वेलकम टू माय चैनल। आज हम ग्रेड 8 का यूनिट नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है सीक्वेंसेस एंड अलजेब्रा। तो इससे जो पहले यूनिट था यूनिट नंबर 5, उसको हमने स्किप कर दिया है क्योंकि हम इसको ऑलरेडी जो है क्लास 7 में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें तमाम के तमाम जो टॉपिक्स है वो हमने क्लास 7 में डिस्कस कर लिए थे। तो इसलिए हमने इसको स्किप कर दिया है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 6, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है नंबर सीक्वेंसेस, जिसको हम क्लास 7 में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर इसको हम दोबारा डिस्कस करने वाले हैं। बस मुख्तलिफ सीक्वेंसेस होते हैं। एक आपके पास होता है सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास स्क्वायर का सीक्वेंस होता है। स्क्वायर का सीक्वेंस किस तरह होगा? फर्स्ट नंबर 1 होगा, दूसरा नंबर जो है अगर आप 2 पर स्क्वायर ले लो 4 होगा, 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होगा, और इस तरह जो है 4 का स्क्वायर जो है वो 16 होगा, एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर पर आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो सीक्वेंस के एलिमेंट्स होंगे। और हम एक और सीक्वेंस को डिस्कस करें जिसका नाम है फिबोनाची सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का नाम है फिबोनाची सीक्वेंस। 1 से स्टार्ट करें तो यहाँ पर हम जब जो डिजिट लिखेंगे वो क्या करेंगे, वो प्रीवियस 2 डिजिट को प्लस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। तो 1 है और इसकी जो प्रीवियस डिजिट है वो क्या है, वो 0 है, तो हम लिख लेंगे 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो नंबर आएगा, अब यहाँ पर जो एलिमेंट्स आएगा वो क्या करें, हम प्रीवियस 2 डिजिट को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ पर आपके पास जो एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, वो प्रीवियस 2 डिजिट को प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो 3 आएगा। अब इसके बाद अगर कोई एलिमेंट होगा तो वो क्या होगा, वो आपके पास 2 और 3 का एडिशन होगा, वो क्या होगा, वो 5 होगा। तो इसी तरीके से आपके पास सीक्वेंस जो है वो जारी होगा। इस तरीके से 3 और 5 को ऐड करें तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो इस सीक्वेंस को हम कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। जो कि क्या होगा, हर एलिमेंट जो है वो प्रीवियस 2 डिजिट्स को प्लस करने से आएगा। इसके साथ साथ आपके पास एक और सीक्वेंस है। सपोज कि आपके पास है सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर और सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर। तो आपको पता है कि सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर क्या होता है, 1 3 5 7 9। ये के पास सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर है। सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर क्या होगा, 2 4 6 8 10। ये के पास सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर। इसके अलावा भी आपके बुक में 2 स्पेशल जो है सीक्वेंस है, जिसका नाम है अरिथमेटिक सीक्वेंस और दूसरे का नाम है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है, अरिथमेटिक सीक्वेंस को हम डिस्कस कर भी चुके हैं और इसका हम जनरल फॉर्म डिस्कस कर भी चुके हैं कि अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है। सपोज कर आपके पास है ये 3 है, ठीक है, और 3 के साथ आप कोई नंबर प्लस करें, फॉर एग्जांपल 5 प्लस करते हैं तो इससे क्या आएगा, इससे आपके पास 8 आ जाएगा। 8 के साथ आप 5 प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा। 13 के साथ आप 5 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और इस तरीके से आपके पास सीक्वेंस बनता जाएगा। आपने जब भी इसका डिफरेंस मालूम करना होगा, डी की वैल्यू मालूम करनी होगी, तो आपने जो प्रीवियस डिजिट्स को आपने माइनस करना होगा, ठीक है। यानी 8 - 3 करना होगा, या 13 माइनस जो है 8 करना होगा, या 18 - 13 करना है, या आपकी मर्जी है। तो आप जो भी करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आपके पास आएगा 5 ही आएगा। 2 एलिमेंट्स को भी आप माइनस करेंगे आपस में तो आपके पास आंसर क्या आएगा, वो 5 आएगा। आपके पास A2 है और आपके पास A1 है, यानी आपने A2 से A1 को माइनस करना है। ऐसा ना हो कि आपने A1 से A2 को माइनस कर लिया हो। तो आपने A2 - A1 करना है, तो इससे आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस, जिसका हम जनरल फॉर्म इस तरह लिखते हैं, यानी जिसका हम फार्मूला लिखते हैं कि A इज इक्वल टू A1, यानी फर्स्ट एलिमेंट्स प्लस n-1, n-1। n मतलब n से मुराद होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सीक्वेंस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सीक्वेंस कितने हैं, इस सीक्वेंस में एलिमेंट्स कितने हैं, n to d, d से मुराद होगा जो डिफरेंस हमने मालूम किया है, यही इसका मतलब है। तो यहाँ पर आपके पास ये आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए फार्मूला है। नेक्स्ट अगर हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की बात करें तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को आप क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में आपके पास सपोज कर आपके पास 2 है, और इस 2 के साथ अगर हम 3 मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 6 आएगा। और इस तरह इसके साथ हम 3 मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 18 आएगा। इसके साथ हम 3 मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, इससे 54 आएगा, एंड सो ऑन। आपके पास इसके साथ आपने 3 मल्टीप्लाई करना होगा। हर एक एलिमेंट्स के साथ आपने 3 मल्टीप्लाई करना होगा, उसके इससे आपके पास न्यू एलिमेंट आएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो कॉमन रेशियो होंगी, जिसको हम R से डिनोट करेंगे, ठीक है। रेशियो क्या होंगी कि 6 को अगर आप 2 पर डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 18 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। कॉमन रेशियो है वो 3 है। वहाँ पर कॉमन डिफरेंस था और यहाँ पर कॉमन रेशियो है। जब भी हमारे पास किसी सीक्वेंस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का काम हो तो वो अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा, और अगर किसी सीक्वेंस में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का काम हो तो आपके पास क्या होगा, वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा। ये थे आपके पास सीक्वेंसेस, जिसको हमने क्लास 7 में डिस्कस भी कर लिया था, लेकिन यहाँ पर उसको हमने दोबारा जल्दी से रिवाइज करवा दिया है।
साइज 6.1 में है कि फाइंड द रूल्स ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स। आपने रूल्स फाइंड करना है कि इसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, और फिर आपने इसको एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड द पैटर्न टू द नेक्स्ट 3 टर्म्स। नेक्स्ट 3 टर्म भी आपने मालूम करना है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं कि 2, 5, 8, 11। तो आप देखते हैं इसमें 3 का डिफरेंस है, ठीक है, 3 का डिफरेंस है। तो आपने क्या करना है, इसके साथ 3 ऐड करना है। जब 3 ऐड करेंगे 11 के साथ आपके पास 14 आ जाएगा, 14 के साथ 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा, और 90 के साथ 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो हमने इसको 3 टर्म्स तक एक्सटेंड करना है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से 1, 4, 7, 3, इसमें भी आपके पास 3 का डिफरेंस है, तो ये भी हो जाएगा 4, 8 और 12। 4, 8 और 12 इसमें आप देख लें तो डिफरेंस कितना है, 4 है। तो आपने इसके साथ 4, 4 ऐड करना है। नेक्स्ट आपके पास है 2, 4, 8, 16। फर्स्ट एलिमेंट आपके पास क्या है, 2 है, ठीक है। अब इस 2 पर आप स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब इसी 2 पर आप क्या लेंगे, क्यूब लेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। अब इसी 2 पर आप क्या करेंगे, पावर 4 लेंगे, ठीक है। इसी 2 पर आप पावर 4 लेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा, ठीक है। यानी क्या है, आपके पास 2 के ऊपर आपने पावर को चेंज करना है, ठीक है। 2 के ऊपर पावर आपने चेंज करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इस पावर को चेंज करते जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, वो आपके पास 2 पावर 5 हो जाएगा जो कि 32 है। नेक्स्ट आपके पास 2 पावर 6 हो जाएगा जो कि 64 है। और नेक्स्ट आपके पास 2 पावर 7 हो जाएगा जो कि हो जाएगा 128। इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपने 2 के ऊपर पावर को चेंज करना है। ये सीक्वेंस इस तरह बना है, ठीक है, कि 2 के ऊपर पावर जो है वो चेंज करते जाएंगे तो आपके पास न्यू एलिमेंट बनेगा। तरीके से 5 नंबर भी है कि 3 है तो 3 के ऊपर पावर आप चेंज करते जाएं। 3 पावर 1 3, 3 पावर 2 जो है वो 9 हो जाएगा, 3 पावर 3 27, 3 पावर 4 81, और फिर इस तरह 3 पावर 5, 3 पावर 6 और 3 पावर 7 आपने मालूम करना है। अब 6 नंबर जो है ऐसे मल्टीप्लिकेशन का काम है। 2 के साथ क्या किया है, 3 मल्टीप्लाई किया है, तो 2 पावर मल्टीप्लाई 3 से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 मल्टीप्लाई 3 से क्या आ जाएगा, आपके पास 18 आ जाएगा जो कि उन्होंने लिखा है। 18 मल्टीप्लाई 3 से क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। और फिर आपने क्या करना है, न्यू 3 टर्म आपने, नेक्स्ट 3 टर्म आपने मालूम करना है। इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करें, फिर उसके साथ 3 मल्टीप्लाई करें, और फिर उसके साथ 3 मल्टीप्लाई करें, तो आपके साथ न्यू टर्म आ जाएंगे। अब नेक्स्ट आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 में। 54 है, इससे अगर 4 माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा, 4 माइनस करेंगे 54 आएगा। 52 से आप 4 माइनस करेंगे तो आपके पास न्यू 3 टर्म बन जाएंगे। 7 नंबर है 729, 243, 81, और नेक्स्ट टर्म आपने मालूम करने हैं। अगर आप देख लें तो ये इसमें ये सीक्वेंस जो है ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इसमें प्लस और माइनस का काम नहीं है। तो आपने क्या करना है कि इसमें डिवाइड का काम होगा। तो इसको आपने क्या करना होगा, सिंपल आसान तरीके से आपने मालूम करना होगा। इसका आर मालूम करना होगा। इसकी आर के लिए क्या करेंगे, जो बड़ी वैल्यू है वो आप ऊपर लिखें, और जो छोटी वैल्यू है 243 ये आपने नीचे लिखनी है। यानी आपने 2 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स को आपस में डिवाइड करना है, ठीक है। तो इससे जो आंसर आएगा, यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। यानी आपके पास यहाँ पर जो आर है वो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने हर एलिमेंट को 3 पर डिवाइड करना है। तो जब आप 81 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 27। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 27 को 3 पर डिवाइड करें तो 9 हो जाएगा, और 9 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिवाइड वाले क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि इसमें हमने क्या मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा। नेक्स्ट आपके पास 9 नंबर में है कि 6, 8, 12, 18, 24। तो ये तो काफ़ी इजी है। इसमें आप 6 का टेबल यूज़ कर सकते हैं, या हर एलिमेंट के साथ आपने 6 को ऐड करना है तो न्यू एलिमेंट आएगा। 10 नंबर में है, आपके पास है 25, 50। 25 के साथ आप 2 मल्टीप्लाई करें तो 50 आ जाएगा। 50 के साथ 2 मल्टीप्लाई करें तो 100, और 100 के साथ 200, और इस तरह आपने हर एलिमेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई करना हो तो न्यू मेंबर इसके आ जाएंगे। 6 नंबर में आप देख लें, इसमें क्या करना है, ऐसा सीक्वेंस आपने फाइंड आउट करना है जो कि ना अरिथमेटिक हो और ना ज्योमेट्रिक हो। यानी ना उसमें एडिशन हो, ना सब्ट्रैक्शन हो, ना मल्टीप्लिकेशन हो, और ना डिवीजन हो। तो ऐसा आपने फाइंड आउट करना है। 7 नंबर है फिल इन द मिसिंग टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो इसको भी आपने चेक करना है कि कौन सा रूल है, और फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट टर्म मालूम करने होंगे। आपके पास 9 नंबर है, व्हाट इज द 7 टर्म ऑफ द सीक्वेंस हैविंग an इज इक्वल टू 3n प्लस 5। अगर किसी सीक्वेंस का जो जनरल टर्म हो वो आपके पास an 3n प्लस 1 हो, तो आपके पास 7 टर्म आपने किस तरह मालूम करना होगा। तो ये देखिए, ये किस तरह मालूम करना होगा। अगर आपके पास गिवन है, ऑलरेडी गिवन है कि an की जो वैल्यू है वो आपके पास 3n प्लस 5 के बराबर है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 7 टर्म मालूम करना है, यानी a7 मालूम करना है। तो ये जगह 3, n की वैल्यू आपने 7 पुट करनी है, तो 3 × 7 + 5। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, 3 7 = 21, 21 + 5 से क्या आ जाएगा, 26 हो जाएगा। तो इस सीक्वेंस का जो जनरल टर्म हो अगर ये हो, तो उसका जो 7 टर्म होगा वो क्या होगा, वो 26 होगा।
एक्सरसाइज 6.2 में आपके पास सीक्वेंस गिवन है -1, 3, 7, 11, 15। व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस? तो आपने कॉमन डिफरेंस मालूम करना है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया था कि -1 है, 3 है, 7 है, 11 है और 15 है। तो आपने क्या करना है, पहले 2 डिजिट को सेलेक्ट करना है। तो इस वैल्यू से आपने इस वैल्यू को माइनस करना है। ये 3 आपके पास एक वैल्यू 3 है और दूसरी वैल्यू क्या है, -1 है। आपने ये वाला माइनस करना है, ठीक है। यानी सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, या थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, या फोर्थ वैल्यू माइनस थर्ड वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको माइनस करना है। तो हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में तमाम एलिमेंट्स के दरमियान में जो डिफरेंस है वो क्या है, वो 4 जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कॉमन डिफरेंस मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द ईच ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस, आल्सो फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। तो आपने क्या करना है, इंडिकेटेड टर्म मालूम करना है। इस सीक्वेंस में आपके पास A1 आपने मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास फार्मूला गिवन ना हो, कोई जनरल टर्म गिवन ना हो, तो आप इसका जनरल टर्म किस तरह बना सकते हैं। देख लें कि इसका जनरल टर्म आप किस तरह बना सकते हैं। आपके पास 2 है, 6 है, 10 है। तो यहाँ पर आपके पास जो A1 है वो क्या है, वो आपके पास 2 है, ठीक है। A1 आपके पास क्या है, 2 है, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, आपको पता है कि जो अरिथमेटिक सीक्वेंस के जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर देखिए, आपके पास जो a1 है वो क्या है, वो 2 है, प्लस n-1 आपने अपनी जगह पर लिखना है। और जो डी की वैल्यू है वो क्या है, आप डिफरेंस को चेक करें तो डिफरेंस इसमें क्या है, 4 है, ठीक है। आपने यहाँ पर लिखना है 4 लिखना होगा। तो ये आपके पास इस अरिथमेटिक सीक्वेंस का जनरल टर्म हो जाएगा। और एन की वैल्यू पुट करनी है और आपके पास इंडिकेटेड टर्म की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में है डिटरमाइन द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस हुज फर्स्ट टर्म इज 2 एंड 6 इज 6 टर्म इज 27। अगर आपके पास कोई अरिथमेटिक सीक्वेंस के, ठीक है, कोई भी अरिथमेटिक सीक्वेंस है जिसका जो फर्स्ट टर्म होगा, कोई भी आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है जिसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, वो 2 से स्टार्ट होगा। और उसका जो 6 टर्म होगा, ठीक है, 6 जो होगा वो क्या होगा, वो 27 होगा। तो आपने क्या करना है, डिटरमाइन द कॉमन डिफरेंस। आपने कॉमन डिफरेंस को मालूम करना है, ये आपने डी को मालूम करना है, ठीक है, डी मालूम करना है। तो आपको पता है कि फार्मूला आपके पास क्या है, ए इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। आप यहाँ पर तमाम वैल्यू को पुट करें, आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। किस तरह, ए एन यानी हम पुट करेंगे, ए एक्सपोर्ट कर लेंगे इज इक्वल टू a1 क्या है, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू हम 6 पुट करेंगे तो a6 हो जाएगा। n की वैल्यू हम 6 पुट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 6 टर्म है तो n की वैल्यू हम 6 पुट कर लेंगे। 1 2 से स्टार्ट हो रहा है, n-1, तो n क्या करेंगे, हमने 6 पुट करना है तो हो जाएगा 5 इंटू डी, ठीक है। अब क्या करना है, a6 की हमने वैल्यू पुट करनी है जो कि 27 है। तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगा कि 27 इज इक्वल टू 2 प्लस 5d हो जाएगा। 2 को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5d हो जाएगा। हमने 5 को डिवाइड करना है दोनों साइड पर, तो d की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इस सीक्वेंस का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो 5 होगा। नंबर 4 है द फाइंड द 17 टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस विद द टर्म 2 एंड कॉमन डिफरेंस 7। अगर आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, वो 2 हो, तो a1 आपके पास 2 हो, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, वो क्या हो, वो 7 हो। तो आपने क्या करना, 17 टर्म को मालूम करना है। n की वैल्यू आपने 17 पुट करनी है और a17 आपने मालूम करना है। ये a17 हमने मालूम करना है। तो इस a17 को हम किस तरह मालूम करेंगे, यहाँ पर आपने क्या करना होगा, फार्मूला लिखना होगा कि a17 इज इक्वल टू a1, उसकी जगह हम 2 पुट करेंगे डायरेक्ट, प्लस n-1, तो n की जगह हमने क्या पुट करना है, 17 है, तो आपने लिखना होगा 16 और d क्या है, वो 7 है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 16 मल्टीप्लाई 7 कर लेंगे और इसके साथ आपने 2 ऐड करना है, यानी 2 प्लस और 16 मल्टीप्लाई 7 आप कर लें। जो भी आंसर आएगा उसके साथ आप 2 प्लस करें तो ये आपके पास इस सीक्वेंस का 17 टर्म आ जाएगा। है Madiha starting salary in 2012 was 25,000. The company raised the salary each year by an increment of rupees 4,000. Find her salary in the 11th year after her job. 11 साल के बाद उसकी सैलरी कितनी होगी। तो यहाँ पर आपने देखना है कि यहाँ पर आपके पास जो स्टार्टिंग सैलरी है वो आपके पास क्या है, वो 25,000 है, 25,000 है। और हर साल जो है इसकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, वो 4K है, ठीक है, यानी 4,000 यानी 4,000 है।
ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, 11 ईयर के बाद तो n की वैल्यू आपने 11 पुट करनी होगी और A11 आपने मालूम करना होगा। तो n की वैल्यू आपने 11 पुट करनी होगी और A11 मालूम करना होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे AN यानी A11 इज इक्वल टू स्टार्टिंग सैलरी 25K, ठीक है, प्लस n-1, n क्या है 11 है तो हमने पुट करना है 10 और d कितना है, आपके पास 4K है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25K और ये आपके पास क्या हो जाएगा 10 × 4 तो हो जाएगा 40,000 या 40K हम लिख लेंगे, ये हो जाएगा 40K। अब 25K और 40K को आप जब प्लस करेंगे तो इससे आपके पास क्या आएगा, तो इससे आपके पास आ जाएगा 55,000 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 11 साल के बाद उसकी जो सैलरी होगी वो क्या हो जाएगी 55,000 होगी। ओपन सेंटेंस क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जो गलत भी हो सकता है और ट्रू भी हो सकता है, ठीक है। सपोज कर आपके पास है 2x + 3 = 5, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये ठीक हो, ये गलत भी हो सकता है। जब तक हमें x की वैल्यू मालूम ना हो तो ये सेंटेंस जो है ये ट्रू नहीं हो सकता। इसके बारे में हम नहीं बता सकते कि हाँ ये ट्रू है या गलत है। हमें इसको ट्रू या गलत साबित करने के लिए हमारे पास x की वैल्यू होनी चाहिए। तो ये आपके पास क्या है, एक ओपन सेंटेंस का जो है क्या होगा, ये आपके पास ओपन सेंटेंस का एग्जाम्पल होगा। जबकि एक क्लोज सेंटेंस का मतलब क्या होगा, 2 + 3 = हमेशा आपके पास 5 के बराबर होता है। तो ये आपके पास क्या है, क्लोज सेंटेंस है। यानी आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जिस सेंटेंस में वेरिएबल मौजूद हो और उस वेरिएबल की कीमत ना हो तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास ओपन सेंटेंस होगा। अगर वेरिएबल की वैल्यू मौजूद है या इस तरह आपके पास कांस्टेंट मौजूद है तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, क्लोज सेंटेंस है। यानी आप जिसके बारे में डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ ठीक है, ये तो गलत नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये क्लोज सेंटेंस है। अदरवाइज ये क्या होगा, ये ओपन सेंटेंस होगा। एक्सरसाइज 6.6 में क्वेश्चन नंबर 2 है जिसको हम सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 3 × x² - xy + y² + 5 × x² + 2xy + 3y²। इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इस 3 को आपने तमाम टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा, फर्स्ट आपके पास होगा 3² हो जाएगा, 3x² प्लस माइनस 3xy प्लस 3 × y² से हो जाएगा प्लस 3y² हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो 5 है प्लस 5 है इसको आपने ब्रैकेट के अंदर तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो हो जाएगा 5x² हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा 5 × 2 = 10, लेकिन हो जाएगा 10xy हो जाएगा। और नेक्स्ट जो टर्म होगा 5 × 3 = 15 प्लस 15y² हो जाएगा। अब आपने लाइक टर्म को ढूंढना है, तलाश करना है। तो 3x² का जो दोस्त होगा वो कोई और है, तो यहाँ पर आपके पास 5x² है। तो इन दोनों से आपके पास आंसर आ जाएगा 7x² हो जाएगा, क्योंकि दोनों जमा है तो इनको आपने जमा करना है। नेक्स्ट अगर आपके पास -3xy को आपने ऐड करना है तो इसका दोस्त आप देख लें, तो -3xy और प्लस 10xy आपस में क्या है, ये लाइक टर्म है, आपस में दोस्त है। लेकिन साइन आपने बड़े नंबर का लगाना है, दोनों साइन अपोजिट है। तो 10 - 3 से आपने 10 से आपने 3 को माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 7 हो जाएगा। और साइन जो है वो प्लस है तो हमने प्लस लगाना है, बड़े नंबर का साइन प्लस है तो हमने प्लस लगाना है। प्लस 7xy आपके पास हो जाएगा इन दोनों से। अब यहाँ पर क्या है, 3y² और 15y² है, दोनों लाइक टर्म है। और 3 और 5 दोनों 15, तो प्लस 3 और प्लस 5 है, तो +3 और +5 से आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 18y²। इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये मज़ीद जो है आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो यहाँ तक इसका आंसर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस तरह हम दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल गिवन है कि मल्टीप्लाई x - 2 × x + 3। तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पर x - 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है x + 3 के साथ, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसके दरम्यान में आप एक स्टेप ज़्यादा कर सकते हैं और इसको स्प्लिट कर सकते हैं। क्या करना होगा, आपने लिखना होगा ये जो आपके पास है ये, ठीक है, ये आपने लिखना होगा। यहाँ पर जो भी होगा वो यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर x है तो हमने लिख लिया है। फिर आपने यहाँ पर खाली ब्रैकेट डालना है, ठीक है, खाली ब्रैकेट डालना है। फिर आपने यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर क्या है। अगर आपके पास यहाँ पर -2 है तो आपने -2 लिखना है, यहाँ पर +2 है तो +2 लिखना है, +5 है तो +5 लिखना है, +y है तो +y लिखना है। जो भी होगा वो आपने लिखना होगा, ठीक है। और इस तरह यहाँ पर आपने सेकंड ब्रैकेट को इस तरह खाली डालना है, ठीक है। यहाँ पर खाली ब्रैकेट और यहाँ पर भी खाली ब्रैकेट, ठीक है। तो फर्स्ट जो ब्रैकेट था वो उसमें x और -2 उसको हमने स्प्लिट कर दिया है, खाली ब्रैकेट के साथ लिख दिया है। अब खाली ब्रैकेट में क्या होगा, खाली ब्रैकेट में आपने लिखना होगा ये सेकंड ब्रैकेट आपने लिखना होगा। यहाँ पर पेस्ट करें x + 3 और यहाँ पर भी लिखना है x + 3 आपने
यहाँ पर भी लिखना है। अब इसको मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाई x से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई x से हो जाएगा 3x, प्लस माइनस माइनस 2x हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस माइनस माइनस 2 3 6 हो जाएगा। तो इस तरह इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसमें आपने लाइक टर्म को ढूंढना है, तो लाइक टर्म आपके पास क्या है, प्लस 3x और माइनस 2x आपके पास लाइक टर्म है। 3 से आप 2 को माइनस करेंगे, जो कि बड़े नंबर से आपने छोटे नंबर को माइनस करना है, तो 1 आ जाएगा, 1x आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दो पॉलिनोमियल को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आपके पास एक ब्रैकेट में 2 टर्म हो और दूसरे में 3 टर्म हो, तो आपने जो है वही कंसेप्ट यूज़ करना होगा। यानी आपके पास 2x प्लस 3 है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 के साथ। तो आपने क्या करना होगा, इसको स्प्लिट करना होगा, 2x को आपने यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है, और इसके साथ खाली ब्रैकेट होगा। फिर आपने लिखना होगा प्लस 3 है यहाँ पर, तो प्लस 3 लिखना होगा, और इसके साथ आपने लिखना होगा खाली ब्रैकेट। तो खाली ब्रैकेट में क्या होगा, ये आपने लिखना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट हम ये सीख रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल पर किस तरह डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आप इसको देखें कि किस तरह हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल पर डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11 को डिवाइड करना है x माइनस 3 पर डिवाइड करना है। तो बाय के बाद जो होगा उसको आपने बाहर लगाना होगा, यहाँ पर x माइनस 3 यहाँ पर लगाना होगा, ठीक है। और क्या डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हमने करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11 को हमने डिवाइड करना है, ठीक है। अब x के साथ हमने क्या मल्टीप्लाई करना है कि इससे एक्स स्क्वायर आ जाए। तो x तो मौजूद है, x के साथ हम दूसरा x मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपके पास एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक है। यानी x मौजूद है, x पावर 1 है, तो x पावर 1 दूसरा होगा, तो 1 प्लस 1 से 2 बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर x लगाना है। अब यहाँ पर हमने जो x लगा लिया है, ये आपके पास दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस x के साथ ही मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, और दो आंसर आपने लगाने होंगे, यहाँ पर लगाने होंगे। तो मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाई x से एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और माइनस 3 को आप x के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस 3 मल्टीप्लाई x से आ जाएगा, माइनस 3x आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है, आपने इस तरह लाइन लगाना है, और जो ओरिजिनल साइन इसके है, इसका ओरिजिनल साइन क्या है, प्लस है, वो आपने चेंज करना है, उल्टा करना है। यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास प्लस हो जाएगा। जो ओरिजिनल साइन है वो आपके पास क्या हो जाएंगे, वो गायब हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास न्यू साइन होंगे, वही आपने ऑपरेट करना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये मुकम्मल तौर पर कैंसिल, 0 हो जाएगा। माइनस 5 प्लस 3 से आपके पास क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। और ये 11 आपने यहाँ पर उतारना है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपने उतारना है। अब आपने क्या करना है, फिर से आपने हिसाब करना है इस x के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर आपके पास आंसर क्या बन जाए, वो 2x बन जाए। तो x तो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, x का जो पावर है वो सेम है, और सिर्फ कोफिशिएंट चेंज है, तो हमें इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो हमने इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 2 मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई x से क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 2 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह इसके आप साइन चेंज कर लेंगे, तो ये जो माइनस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर जो प्लस है ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसल, और 11 माइनस 6 से क्या आ जाएगा, 6 से आपके पास 17 आता है। तो 17 जो है ये आपके पास इस टर्म से है छोटा है, यानी ये डिवाइडेड से छोटा है, तो इस तरह ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास रिमाइंडर हो जाएगा। एक्सरसाइज 6.2 में आपने बोर्डमास रूल के ज़रिए इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास है वो 2ab प्लस 2b इंटू 5a प्लस b। आपने बोर्डमास रूल का ख्याल रखना है। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, तो ब्रैकेट में आपके पास 5a प्लस b है, ये सोल्व नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि फिर आपने इसके साथ ये मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 2ab, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 2b मल्टीप्लाई 5a, इससे आ जाएगा 10ab आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये 2b मल्टीप्लाई होगा इस 5b के साथ, तो हो जाएगा 2b स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों जो है लाइक टर्म है, 2ab 10ab जिसे आ जाएगा 12, जिसे आ जाएगा 12ab, और साथ में अब लगा लेंगे 2b स्क्वायर लगाएंगे। तो इस तरीके से आपने बोर्डमास रूल का ख्याल रखना है और इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बोर्डमास रूल को हमने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, और इस पर हमने 2-3 एग्जाम्पल भी सॉल्व किए हैं। तो अगर आपको बोर्डमास रूल को समझने में मुश्किल है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। आपके पास है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ यानी अलजेब्रिक फार्मूलाज क्या होते हैं। आपके पास है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जिसको हम फार्मूलाज कहते हैं। तो आपके पास जो बेसिक फार्मूले हैं आपने उसको पहचानना है। अगर आपके पास यहाँ पर हो कोई भी नंबर हो, सपोज़ करिए आपके पास फर्स्ट है, फर्स्ट प्लस यहाँ पर कोई भी नंबर हो, सेकंड है, ठीक है, जो भी नंबर हो, फर्स्ट प्लस सेकंड होल स्क्वायर हो, तो ये आपके पास बराबर होगा पहले का स्क्वायर यानी फर्स्ट का स्क्वायर
प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, आपने इस तरह करना होगा। जिस तरह आपके पास, अगर यहाँ पर आपके पास a प्लस बी हो, ठीक है, a प्लस बी हो, तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, आपने लिखना होगा पहले का स्क्वायर तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर तो दूसरे का स्क्वायर, फिर आपने लिखना होगा 2, फार्मूले का 2 है, फार्मूले का ये वाला 2 है, और आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा ए बी हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये फर्स्ट फार्मूला बन जाएगा। अगर यहाँ पर आपके पास माइनस हो, क्या हो, माइनस हो यहाँ पर, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, अगर आपके पास यहाँ पर माइनस हो a माइनस बी होल स्क्वायर, तो फिर आपने क्या करना होगा, फिर भी आपने लिखना होगा पहले का स्क्वायर तो हो जाएगा पहले का स्क्वायर a हो जाएगा, और दूसरे का जो स्क्वायर है वो माइनस बी है, लेकिन इस माइनस आपके पास माइनस बी है, लेकिन स्क्वायर की वजह से आपके पास क्या हो जाएगा, ये भी आपके पास प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस के ऊपर जब स्क्वायर होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपने लिखना होगा दोनों का प्रोडक्ट, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो a और b को, तो a और माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपके पास प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और फार्मूले का क्या है 2 है, हो जाएगा 2ab आपके पास इस तरह हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये दो फार्मूला आ जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपके पास इस तरह आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, ठीक है, ये आपके पास बराबर होता है, आपने क्या करना होगा, आपके पास दो नंबर होंगे, दो वेरिएबल होंगे या दो बेस होंगे, आपस में क्या होंगे, ये आपस में माइनस होंगे, लेकिन दोनों के ऊपर क्या होगा, स्क्वायर होगा, यानी दोनों को आप स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते होंगे, ठीक है, यानी 4 16 होगा, ये 4 होगा, ये 16 होगा, ये 9 होगा, 16 होगा। तो आपने क्या करना होगा, पहले इन दोनों को आपने जमा करना है, ठीक है, यानी ए बी आपने यहाँ भी लगाना है और यहाँ भी आपने ए बी लगाना है, ठीक है, एक दफ़ा यहाँ पर प्लस लिखें और यहाँ पर माइनस लिख लें, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला है। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको हम दोबारा इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लें कि अगर आपके पास यहाँ पर x + 1 और x हो जाए, ठीक है, यानी जो वेरिएबल है उसको हमने चेंज कर दिया है, ठीक है। तो चेंज करने से फार्मूले में कोई चेंज तो नहीं आएगा, फार्मूला तो सबके लिए सेम होगा, उसका बिहेवियर जो है सबके लिए सेम होगा। तो आप लिखना होगा पहले का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे का स्क्वायर, यानी दूसरे में क्या है 1 और x है, 1 + b स्क्वायर 1 हो जाएगा, x पर b स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा इंटू फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, यानी x और 1 और x को मल्टीप्लाई करेंगे। चूँकि x और 1 और x आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 2 रह जाएगा। तो यहाँ पर आप ये वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसको आप इस शेप में भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर + 1 और x स्क्वायर + 2 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा, जिसको आपने याद रखना है। में है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाइनोमियल बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज बी हो। तो आपने क्या करना होगा, ये बराबर होगा x स्क्वायर के बराबर होगा, प्लस ये जो टर्म है a और ये जो टर्म है b, ये वाला टर्म आपने प्लस करना है, a + b जो डिफरेंट है वो उसको प्लस करना है, साथ में x लगाना है और प्लस यहाँ पर a × b आपने करना है। तो ये फार्मूला है जिसके ज़रिए आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। y - 1 इंटू y - 2, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, y और y है तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, बीच में क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, -1 और -2 को हम ऐड करेंगे, -1 - 2 इंटू y हो जाएगा प्लस, ठीक है, और -1 और -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास जो आंसर हो जाएगा वो y स्क्वायर -1 - 2 से क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3y + 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 1 आपने सॉल्व करना है। इस तरीके से इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग फार्मूला, तो ये के पास तमाम के तमाम स्क्वायर के फार्मूले पर होंगे, ठीक है, आपने उसको मालूम करना है खुद। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द a स्क्वायर, फाइंड a स्क्वायर + b स्क्वायर इफ a - b = 8 एंड ab = 3। आपने इस क्वेश्चन को देखना है कि किस तरह ये सॉल्व होता है। फार्मूला आपने पहले लिखना है, सबसे पहले आपने लिखना है, अगर आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए a स्क्वायर + b स्क्वायर चाहिए, तो आपको पता है कि a + b होल स्क्वायर का फार्मूला हम ओपन करेंगे तो ये आपके पास बराबर होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर, ठीक है, और -2ab। तो यहाँ पर देखिए कि आपके पास, तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आपको स्क्वायर चाहिए, लेकिन वैल्यू क्या है, वो a - b = 8 है। अगर a - b गिवन है तो हमने a - b की वैल्यू मालूम करना है। जो लीनियर पॉलिनॉमियल होगा, जो लीनियर इक्वेशन होगा, उसी को आपने हल करना है, उसी का आपने फार्मूला लिखना है। तो आपने लिखना होगा a - b होल स्क्वायर का फार्मूला लिखना होगा। यहाँ पर हम लिखते हैं a - b होल स्क्वायर का फार्मूला = a स्क्वायर + b स्क्वायर
माइनस 2ab आपके पास फार्मूला होगा, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर a माइनस बी की जो वैल्यू है वो 8 है, तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने मालूम करना है, ये नहीं है, इसको हम यहाँ पर उतार देंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 और a बी की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 3 है, तो इसको आपने यहाँ पर पुट करना है। तो 8 स्क्वायर से मुराद होगा 64 होगा, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 से 6 आ जाएगा, जो कि उस साइड पर जाएगा प्लस हो जाएगा, और 64 के साथ प्लस होगा, तो 64 प्लस 6 से क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये फर्स्ट फार्मूला इस्तेमाल करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके पास इसी फार्मूले पर है। तो यहाँ पर क्या है, x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 7, जिसकी वैल्यू की 1 है वो आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये आपके पास इसी का फार्मूला आपने इस्तेमाल करना होगा। तो आपने लिखना होगा कि हमें पता है कि x माइनस 1 ओवर एक्स का अगर हम स्क्वायर लेंगे, इसका फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो ये ओपन होके बनेगा पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस होगा और 2 इंटू ए बी होगा, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू ए बी या 2 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स या 2 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि x और 1 ओवर कैंसिल होते हैं, तो आप लोगों को यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको पता है कि x माइनस 1 ओवर एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 4 है, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर, और माइनस 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, ये माइनस 2 वहाँ पर जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है 4 स्क्वायर, तो 16 प्लस 2 आ जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 18 आ जाएगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है जिसमें कुछ टर्म मिसिंग है, तो आपने खुद जो है फिल करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास है एक्सपेंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज, तो फार्मूले के जरिए आपने इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, आप इसको एक्सपेंड करें और इसकी वैल्यू मालूम करें, तो वही फार्मूला आपके पास है। इस तरह के क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर ए है, इसको हम सोल्व करते हैं, तो 2a प्लस 5/7 है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला मल्टीप्लाई दूसरा हो जाएगा इस तरह। अब ये क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 49 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ार 4 और 4 5 ज़ार 20a। ठीक है, 20a डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, ये 20a डिवाइड बाई 7 है। तो इस तरीके से आपने इसको एक्सपेंड कर दिया है। अब इस एक्सरसाइज में हमने एक क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास x पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 4 की वैल्यू रिक्वायर्ड है, जबकि x प्लस 1 ओवर एक्स की जो वैल्यू है वो 7 है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है जो टेस्ट में आया था, तो हमने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपके पास क्या है, x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या है, वो 7 है। तो हमें पता है कि इसका हमने क्या करना है, फार्मूला यूज़ करना है। तो इसका फार्मूला हम यूज़ करते हैं, x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू क्या है, 7 है। तो हमने क्या करना है, x प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर हम लेंगे, तो ये क्या होगा, इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगा वो बराबर होगा पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 होगा जस्ट, क्योंकि यहाँ पर 2ab जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 रह जाएगा। ऐसा से पहले आपने वैल्यू पुट करनी है, तो x प्लस 1 ओवर एक्स क्या है, वो 7 है, तो हो जाएगा 7 स्क्वायर जो है 49 हो जाएगा। 49 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। ये प्लस 2 उस साइड पे शिफ्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो 47 हो जाएगी। ठीक है, 47 हो जाएगी। अब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 47 है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, हमने पावर 4 तक जाना है, तो आपने इसका स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो हो जाएगा पहले का स्क्वायर जो कि हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस दूसरे का स्क्वायर हो जाएगा 1 ओवर एक्स पावर 4, फिर फार्मूले का 2, और ए बी जो है आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि पहला और दूसरा जो टर्म है वो आपस में रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर हम डालेंगे 47 डालेंगे, 47 का स्क्वायर जो कि हमने मालूम किया है इज इक्वल टू एक्स पावर 4 हो जाएगा प्लस 1 ओवर एक्स पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा। आपने 47 का स्क्वायर मालूम करके उससे आपने ये 2 को माइनस करना है, तो आपके पास एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट अलजेब्रिक फार्मूलाज, तो आप इससे अलजेब्रिक फार्मूला बना सकते हैं। ऐसा अलजेब्रिक फार्मूला बनाएं जो कि आपको सॉल्व करने में आसान हो। तो 98 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे 2 टर्म बन जाएंगे, तो हो जाएगा 98 का स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं 100 माइनस 2 स्क्वायर। तो इसका आपने फार्मूला के ज़रिए इसको ओपन करना है, पहले का स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, ठीक है,
-2 इंटू पहला मल्टीप्लाई दूसरा, तो हो जाएगा 200 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको आप सोल्व करें, ये हो जाएगा 10,000 + 4 और -400। तो इसको आप खुद जो है सोल्व कर लें। टॉपिक है फैक्टराइजेशन का। फैक्टराइजेशन पर हमने पहले भी जो है डिटेल के साथ वीडियो बनाई है, लेकिन यहाँ पर इसको हम दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। 3 टर्म हो, ठीक है, 3 टर्म हो यानी ट्राइनोमियल हो, और ये के पास क्या है x² + 5x + 6 हो। तो आपने इसको फैक्टराइज किस तरह करना है, तो इस टाइप के फैक्टराइजेशन को हम कहते हैं मिड टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना होगा, आपने इसको यहाँ पर नोट करना होगा कि यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट होगा, x का जो कोफिशिएंट क्या है वो यहाँ पर 1 है, ठीक है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट नंबर होगा वो क्या है 6 से। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, साइड पर लिख लें कि इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है उसको आपने देखना है, ठीक है, x के कोफिशिएंट को देखना है कि इस 5 की जगह हम ऐसे कौन से 2 नंबर लगाएं जिनको हम जमा करेंगे तो ये 5x दोबारा आ जाएगा, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होना चाहिए, वो 6 होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों शराइत पूरी करनी चाहिए। तो 5 की जगह हम सोचेंगे कि ऐसे कौन से 2 टर्म हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 और 2। अगर 5 की जगह हम 3 और 2 लगाएंगे तो ये ओके हो जाएगा, लेकिन 3 और 2 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 6 भी हो जाएगा। तो इस तरह हम लिख लेंगे x² + 3x + 2x + 6 लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह 3 टर्म थे। अब यहाँ पर कितने टर्म बन चुके हैं, 4 टर्म बन चुके हैं। अब इसमें आपने पेयर बनाना है इस तरह, और ये वाला पेयर बन जाएगा। अब दोनों में आपने अलग अलग कॉमन करने हैं। पहले में आपके पास x कॉमन है, तो ये जब x पर डिवाइड होगा तो x रह जाएगा, और 3x जब x पर डिवाइड होगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने देखना है यहाँ पर प्लस है तो आपने प्लस यहाँ पर लिख लेना है, अगर माइनस होगा तो आपने माइनस लिखना होगा। अब 2x + 6 में क्या कॉमन है, इसमें आपके पास +2 कॉमन है, +2 कॉमन कर लें। ये जब 2 पर डिवाइड होगा फर्स्ट टर्म तो ये आपके पास x रह जाएगा, और नेक्स्ट टर्म जो 2 पर डिवाइड होगा तो वो +3 हो जाएगा। तो आप देख लें कि आपके पास दोनों ब्रैकेट में x + 3 जो है आपको नज़र आ रहा है, दोनों ब्रैकेट में आपके पास x + 3 कॉमन है। तो आप क्या करेंगे, x + 3 कॉमन कर लेंगे, x + 3 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और x और +2 को आप दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे इस तरह। x + 3 से एक ब्रैकेट बन जाएगा, ये कॉमन था, और दूसरा आपके पास x था और 2 था। तो इस तरह ये आपके पास क्या हो जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 6.10 में आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2a + 6, इससे आप 2 कॉमन करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू a + 3 हो जाएगा। सेकंड से अगर आप 5 कॉमन करेंगे, दोनों में 5 कॉमन है तो 5 कॉमन करेंगे तो 5 इंटू x - 2 हो जाएगा। इससे इस तरह सी से आप x कॉमन करेंगे तो x इंटू x - 1 रह जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये खुद सोल्व करना है। 6.11 में आपके पास है फैक्टराइज द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, इसको आप 2 तरीके से हमेशा इसको आप 2 तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जितने भी एक्सप्रेशन होंगे वो आपके पास फार्मूलाज होंगे, तो इसको आप फार्मूले के ज़रिए भी जो है फैक्टराइज कर सकते हैं। ये फार्मूला भी है। अगर आपके पास इस तरह हो, इस तरह की क्वेश्चन नंबर 1 है कि a², ठीक है, प्लस क्या है 6a है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 9 को पहले लिख लेंगे 9 है, और प्लस क्या है 6a है, ठीक है, ये है। तो आप इसको चेक कर लें कि ये क्या है, पहला जो है ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और ये जो 9 है ये भी आपके पास क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। फिर इसको आप ना देखिए, ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपके पास प्लस है तो आपने प्लस लिखना है +2, और आपने इसको देखना है पहला टर्म और दूसरा टर्म को मल्टीप्लाई करना है, पहला मल्टीप्लाई दूसरा हो जाएगा। तो आप देख लें कि 2 इंटू a + 3 से आपके पास वो टर्म जिसको हमने देखा भी नहीं था वो टर्म जो है वो खुद आ चुका है। तो ये तो आपके पास फार्मूला है a² + b² + 2ab, ये बराबर होता है a + b होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो पहला क्या है, पहला फर्स्ट a था और दूसरा क्या था, वो 3 था। तो ये हो जाएगा a + 3 होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं a + 3 इंटू a + 3 हम लिख सकते हैं। तो जब फार्मूला हो तो उसको हम इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको हमने जो है वो जनरल जो तरीका था साइड वर्क वाला उसके ज़रिए सॉल्व करना हो तो उसके ज़रिए भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। a² + 6a + 9 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और यहाँ पर क्या है, 9 है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो हमने साइड पर लिखना होगा, 9 है। अब 6 की जगह हमें 2 टर्म लगाने होंगे, ठीक है, जिनका प्रोडक्ट क्या हो वो 9 हो। तो हम 6 की जगह हम लगा सकते हैं 3 और 3 लगा सकते हैं। तो a² + 3a + 3a + 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कॉमन करेंगे, a कॉमन करेंगे तो इसमें a रह जाएगा, इसके साथ 3 रह जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पर बस
यहाँ पर आपके पास क्या कॉमन है, यहाँ पर 3 कॉमन है तो 3 कॉमन कर लेंगे। तो ये जो 3a जब 3 पर डिवाइड होगा तो a हो जाएगा, और जब 9 3 पर डिवाइड होगा तो आपके पास हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से a + 3 यहाँ पर भी मौजूद है, a + 3 यहाँ पर मौजूद है, तो हम लिख लेंगे a + 3 और क्या रह जाएगा, a + 3 भी रह जाएगा। तो इस तरह आपके पास इसका जो फैक्टराइज फॉर्म है वो आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास मज़ीद अलजब्र फार्मूलाज है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास जो भी नंबर हो, वेरिएबल हो, फ्रैक्शन हो, जो भी हो, और उसका क्यूब हो, ठीक है, a + b होल क्यूब हो, दो नंबर का होल क्यूब हो, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, पहले का क्यूब, ठीक है, पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आप लिखना होगा प्लस लिखना होगा, ठीक है। फार्मूला का क्या है, 3 है, तो आप यहाँ पर 3 लिखना होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी a और b यानी दो जो एलिमेंट्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर a b है तो हम लिख लेंगे a b लिख लेंगे, इनटू फिर आपने यहाँ पर अगर प्लस हो तो आपने प्लस लिखना है, यहाँ पर लिखना है a + b, यहाँ पर दोबारा लिखना है, ठीक है। यहाँ पर क्यूब है, आपने यहाँ पर क्यूब नहीं लगाना। तो a + b होल क्यूब बराबर होगा a³ + b³ + 3 × ab + a + b, आपने इस तरह लिखना होगा। यहाँ पर अगर आपके पास माइनस होता, तो यहाँ पर अगर आपके पास माइनस होता, यानी आपके पास ये फार्मूला माइनस होता, यहाँ पर माइनस होता, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना होगा, फिर आपने जहाँ पर आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा है, जहाँ पर नज़र आ रहा है उसको आपने क्या करना है, माइनस में कन्वर्ट करना है। तो हमें ये प्लस नज़र आ रहा है, इसको माइनस कर लेंगे। हमें ये भी प्लस नज़र आ रहा है, इसको भी माइनस करेंगे। हमें ये भी प्लस का निशान जो नज़र आ रहा है उसको आपने रिमूव करके माइनस का कर लेना है। तो इस तरीके से आपके पास हो जाएगा a - b होल क्यूब = a³ - b³ - 3 × ab × a - b, ये फार्मूला हो जाएगा। और इसी फार्मूले के ज़रिए जो है क्वेश्चन जो है आपने सोल्व करने हैं। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल नंबर 3 को सोल्व करते हैं, ठीक है, कि x³ + 1/x³ की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपके पास और x + 1/x की वैल्यू गिवन है। तो हमने इसका फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो x + 1/x होल क्यूब का फार्मूला हमने यूज़ करना है। हमें पता है इसका बिहेवियर जो है सबके लिए सेम होगा, जो भी टर्म होगा, तो पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस 3 इंटू पहला मल्टीप्लाई दूसरा, जो कि रिमूव हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 3 × 1 हम लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर हमने लिखना है प्लस पहला प्लस दूसरा, तो हो जाएगा पहला प्लस दूसरा क्या है वो पहला, और दूसरा क्या है वो 1/x है, हम ये लिख लेंगे। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो और इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है। x + 1/x की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 3 है। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 27 हो जाएगा, = हमने लिख लेंगे x³ + 1/x³, ठीक है, प्लस 3 लिख लेंगे, और 3 × x + 1/x की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो क्या है 3 है, ठीक है, वो भी 3 है। तो 3 3 इधर क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा, और ये 9 उस साइड पे शिफ्ट होगा, माइनस हो जाएगा। 27 से आपने 9 को माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा आपके पास x³ + 1/x³ की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो आपके पास 18 आ जाएगी। इस तरह ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।